आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हम सही थे। हमने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सही था। हाँ नीलम, तुम सही थी। पर तब तो आपने हमारी बात नहीं मानी थी। आप में से किसी ने हमारी बात नहीं मानी थी। मैंने मानी ना। हाँ मानी, सिर्फ दिल रखने के लिए हमारा, पर हमेशा की तरह हम सही थे। You were right, नीलम। बस हम जब भी कोई ऐसी बात करते वो हम पर गुस्सा करते हैं, हम पर नाराज हो जाते हैं। इतनी सी बात समझ में नहीं आती उनकी कि अगर भगवान है, सूरज है, चंद्रमा है तो बाकी ग्रह नक्षत्र भी तो है ना। उन सबका अपना प्रभाव है। उन्होंने तो तब भी हमारी बात नहीं मानी जब हम ऋषि की कुंडली पंडित बद्रीनाथ जी के पास लेकर गए। और क्या कहा पंडित जी ने, याद है आपको? उन्होंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी प्रेडिक्ट किया, सब सच हो रहा है। जैसा जैसा उन्होंने कहा सब वैसा ही हो रहा है। और सिर्फ एक पंडित जी थे जिन्होंने कहा कि ये हमारा पोजेसिवनेस नहीं, हमारा आभास नहीं, अंधविश्वास नहीं, बल्कि सब कुछ जो हो रहा है ये ऋषि की कुंडली में है। ऋषि की कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष है, मार्केश दोष। और वो मार्केश दोष है जो हमारे बेटे को शांति से जीने नहीं दे रहा। वो मार्केश दोष है जो बार बार हमारे बेटे की जिंदगी में लौट कर आ रहा है, उसका काल बनकर। काल, मृत्यु योग। जिस नक्षत्र में ऋषि का जन्म हुआ है उसकी कुंडली में एक दोष है, मार्केश दोष, जो अभी तक बिल्कुल शांत था, लेकिन अब ऋषि 25 बरस का हो गया है, इसलिए ये मार्केश दोष बहुत ही आक्रामक और भयानक हो गया है। ठीक। इस लग्न में जन्मे लोगों को ये काल कभी नहीं छोड़ता, उनका जीवन लेकर ही रहता है। नहीं पंडित जी, ऐसा मत कहिए। मेरा बच्चा, आप कोई तोड़ होगा, कोई निवारण, कोई उपाय, कुछ तो कर सकते होंगे हम। कोई तो सॉल्यूशन होगा। उपाय है, बताइए। लेकिन वो बहुत मुश्किल है और वो आपको ही ढूंढना होगा। अगर वो नहीं मिला, ऋषि कुंडली में जो काल बैठा है वो तो अपना कार्य करेगा ही, वो ऋषि का जीवन लेकर ही जाएगा। नहीं, आप बताइए क्या करना होगा। हाँ बताइए आप। सिर्फ एक ही उपाय है जो आपको करना है, आपको स्वयं ढूंढना होगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है। और ये उपाय आपको मात्र 10 दिनों के अंदर ही करना होगा, क्योंकि 10 दिनों के बाद ऋषि का मार्केश दोष बहुत ही आक्रामक और भयानक होगा। और ये दोष ऋषि कुंडली में 1 बरस तक रहेगा। हर ढलते दिन के साथ उसके जीवन पर मृत्यु का खतरा बढ़ता रहेगा। इसलिए इस उपाय का करना नितांत आवश्यक है। पंडित जी बताइए क्या करना है, हम जरूर करेंगे। पूजा पाठ, जो भी व्रत, जो भी आप बताइए, हम जरूर करेंगे। हाँ पंडित जी, आप बताइए। कोई भी पूजा, कैसा भी व्रत, मैं सब करूंगी। अपने बेटे की जिंदगी से ज्यादा कुछ नहीं है। आप प्लीज बताइए। आपको अपने बेटे ऋषि की शादी करवानी होगी। शादी? आप तो कह रहे थे बहुत कठिन उपाय है। शादी तो कराई जा सकती है। लाखों लड़कियां जो मेरे बेटे से शादी करने के लिए तैयार होंगी। लाखों नहीं, वो लाखों में एक होगी। आपको लाखों लड़कियों को देखना होगा, लेकिन उनमें से किसी एक का ही चुनाव करना होगा। ऐसे ही किसी भी लड़की के साथ ऋषि की शादी नहीं हो सकती। आपको बहुत ध्यान रखना होगा इस बात का,
क्योंकि वो अनोखी कुंडली वाली एक ही लड़की होगी जिसके साथ विवाह करने से ऋषि का काल घाट का निवारण हो सकता है। अभी तक याद है मुझे, क्या कुछ नहीं किया हमने, लेकिन लिटरली लाखों में ढूंढनी पड़ेगी ये मैंने इमेजिन नहीं किया था। तभी तो हमने हर जगह अनाउंस किया कि हम ऋषि के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। इतनी कुंडलियां सामने पड़ी थी कि गिनती करना मुश्किल था, फिर भी पंडित जी ने एक और। इनमें से ऐसी कोई कुंडली नहीं है जिस कुंडली का मिलान ऋषि कुंडली के साथ हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है पंडित जी? इतने सारे हॉरोस्कोप्स हैं आपके सामने, इनमें से एक भी मैच नहीं हो रही। हमने तो पहले ही कहा था कि जिस भी कुंडली का मिलान ऋषि कुंडली के साथ होगा उसे ढूंढना बहुत ही कठिन होगा। तो फिर अब ऋषि कुंडली दीजिए। मैं पंडित जी। पंडित जी क्या हुआ? अग्नि। आने वाले कुछ हफ्तों में ऋषि पर अग्नि का वार होगा, और वो भी उसके कार्य क्षेत्र में जहां वो कार्य करता है। नहीं पंडित जी, इसे रोकना होगा। आप कुछ उपाय बताइए ना। होनी तो होकर रहेगी। अगर कुंडली में लिखा है तो काल का घात तो होगा ही, और वार भी। कार्य क्षेत्र मतलब ऑफिस। अगर हम उसे ऑफिस से दूर रखें तो? हाँ ये ठीक है, हम कुछ दिन ऑफिस नहीं भेजेंगे उसे घर पर ही रखेंगे। लेकिन वार होगा, वो नहीं रुकेगा। ये दोष ऋषि को नहीं बचने देगा। अब तो कोई चमत्कार ही ऋषि को बचा पाएगा। थैंक्स सर की जान बचाने के लिए। जो पंडित जी ने कहा था बिल्कुल सच था। हाँ, और हमने उसे रोकने की कोशिश भी की थी कि वो फ्रांस उस अवार्ड फंक्शन में ना जाए। पंडित जी ने कहा था कि उसे कोई नहीं बचा सकता, घात होगा, और घात हुआ भी। जबकि हमने कितनी कोशिश की थी ऋषि भाई को उनकी कर्म भूमि हमें होटल से दूर रखने की। इनफैक्ट जब उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, मैंने उन्हें बोला था होटल ना जाकर मेरे पास आए। विल हैव अ बॉयज टाइम, विल हैव ड्रिंक टुगेदर। पूरा मूड ऑफ हो गया। ये एयरलाइंस वालों को टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। इनकी फ्लाइट कैंसिल हुई है, मेरा फ्रांस अवार्ड फंक्शन तो कैंसिल नहीं होगा ना। अब अगर फ्री होएगी हो तो पहले यहाँ आना मेरे पास। कम ऑन, लेट्स हैव अ ड्रिंक टुगेदर। डन। वो मान भी गए थे, फिर भी उसे तो होटल जाना भी नहीं था। पता नहीं कैसे पहुंच गया वहां। जैसा जैसा पंडित जी ने कहा था सब कुछ वैसा ही हुआ। बिल्कुल, पंडित जी ने कहा था कि उसकी कर्म भूमि यानी होटल में आग लगेगी। काल अग्नि के रूप में उसका इंतजार करेगा। आग लगी वहां, ऋषि फंस गया था काल के मुंह में। हाँ, और एक चमत्कार ही ऋषि को बचा सकता था, और चमत्कार हुआ। ऋषि के काल को लक्ष्मी ने हराया और उसे बचा लिया।